अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक है, खैरियत से हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बेहतर है और आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है। वरना पहले तो ये था कि तकरीबन 2 या 3 हफ्ते से मेरी तबीयत सही नहीं थी और ना ही मेरी गले का दर्द जा रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अब मेरी तबीयत बेहतर है। तो बस ये शाम का टाइम था और मैं किचन में कुछ काम कर रही थी और बस कमरे में आई थी तो आकर देखा तो बहुत प्यारा सा मौसम हो रहा था। और ये उसी के अगले दिन की वीडियो है। बस यहाँ पर कुछ काम करने के लिए ऊपर चढ़े थे ये लोग, मेरे हस्बैंड और जो ऑनर है उनके बेटे। तो वो उनका वेट ज़्यादा था तो इस वजह से वो पूरी जो मतलब ये वाली छत थी वो नीचे गिर गई, साथ में वो ख़ुद भी गिर गए थे। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ना अलग तरीके से लगी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से वो गिरे थे और बहुत ही मतलब लगी हुई थी उनको। मेरे हस्बैंड तो खैर पीछे थे। तो बस फिर वो उसको कवर करवाया थोड़ा बहुत, बाकी रात को सारा कवर हुआ था। तो यहाँ पर मैं मटर वगैरह छील रही थी क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था काफ़ी टाइम से कि है ना जो मटर की मैक्रोनी होती है ना, मेरी सिस्टर हैं वो बनाती थी पहले, तो मैं वैसे बनाऊँ। खैर हमें अच्छी लगती है और मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है, इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलें मैक्रोनी बनाती हूँ मटर की। तो वो काफ़ी अच्छी बनी थी। फिर ये हमारा जो टीचर्स का प्रोग्राम था, ये था आई थिंक 9 मार्च को था ये। तो ये स्कूल की तरफ से था और तमाम जो कैंपस की टीचर्स थी ये उनके लिए था। स्टार्टिंग की वीडियो का जो क्लिप था वो मुझसे डिलीट हो गया। काफ़ी अच्छा इनका बैंक्वेट था, बहुत ही प्यारा वेन्यू था। और ये वाटर पम्प की तरफ था और हम लोग तो खैर डायरेक्टली चले गए थे, मैं और जो आंटी थी वो, क्योंकि वो भी प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं। तो इसी वजह से हम लोग डायरेक्टली यहाँ से वेन्यू ही चले गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें लेट हो जाता और बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता था वो। तो इस वजह से बस हम लोग डायरेक्टली हॉल ही पहुँच गए थे। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आए हुए थे, मौलाना आए हुए थे और बहुत ही अच्छी रमज़ान के हवाले से उन्होंने स्पीच दी थी, बहुत ही अच्छी दी थी, जो अच्छा लगा था सुनकर। और यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम भी गुजरा था। PMI जब मैं गई थी तो वहाँ तो ऐसा कुछ अच्छा ख़ासा टाइम आपका बर्बाद ही हुआ था, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा सा टाइम गुजरा था क्योंकि इस्लामी हवाले से बहुत सारी बातें बता रहे थे, रमज़ान के हवाले से बहुत सारी बातें बता रहे थे। तो जो लोग मतलब इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है कि आजकल के दौर के जो लोग हैं वो मोबाइल में इतने आगे निकल गए हैं कि सिर्फ मोबाइल के अलावा उनको कुछ और याद ही नहीं रहता। मोबाइल भी एक हद तक की ठीक चीज़ है, लेकिन कोई चीज़ ऐसी अगर हमें बताई जा रही होती है हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, उसको ज़्यादा सुनते ही नहीं है। यहाँ पर आई थिंक जितने इनके 5 या 6 कैंपस हैं, तो उनकी जो जितने भी टीचर्स थे सब आए हुए थे और इतनी बातें कर रहे थे, इतनी बातें कर रहे थे कि कोई से सुन ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा शोर हो रहा था। लेकिन मैं और कुछ टीचर्स जो थी वो बहुत आगे क्यों तुम्हारा क्या जुर्म था कि तुम जो है एक बच्ची पैदा हुई हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत के दिन पूछेगा, इसका हिसाब लेगा कि इस्लाम दीन फितरत है और फितरत ने जो है मर्दों को की फितरत जो औरतों की फितरत में फर्क रखा है। मर्द की फितरत है मेहनत करना, मुशक्कत करना और इसी के लिए उसको बनाया गया। औरत की फितरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है उसके बरअक्स जो है मुशक्कत रखी, मोहब्बत रखी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नरमी रखी, उसने जमाल रखा। दोनों की फितरत को अगर हम हट जाएंगे, फितरत से हटेंगे, तो माशरा कभी भी जो है वो तरक्की भी नहीं कर सकता बल्कि तबाही की तरफ गामजन होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, वलाहुन्ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और शिकायत की कि मेरे वालिदैन ने मेरी इजाज़त के बगैर, मेरी मर्ज़ी के बगैर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा निकाह करा दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक की और फरमाया है, जो जिस तरह से कमाना चाहता है कमाता है, अपने नज़रिए सोच और फिक्र के मुताबिक हम इस पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन बकिया इस्लामी ममालिक के अंदर, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे दुनिया के दीगर ममालिक हो, वहाँ पर पाबंदियाँ जो है मौजूद है। मुझे खुशी होती है वो मनाज़िर देखकर
कि जो फलस्तीन की मसाजिद को मिसमार कर दिया गया, उनको निशाना और मलबे का ढेर बना दिया गया, तो इस माहौल के अंदर भी वो खैमे लगाकर और मस्जिद कायम करके वहाँ इज्तिमाई नमाज कर रहे हुए तमाम करते हैं, बाजमात नमाजों का एहतमाम करते हैं। पर हमारी मसाजिद का यह हाल होता है कि आम दिनों के अंदर आप मस्जिद चले जाएं तो कहीं एक सब, कहीं दो सब के नमाजी, और रमजान मुबारक आता है तो ये इंकलाब पैदा होता है कि मस्जिद पूरी की पूरी भरी होती है, हर मस्जिद कम से कम करते हैं और इन्हीं यानी हर चीज। लेकिन इस हवाले से मैं कुछ गुजारिशात क्योंकि यहाँ पे सारे असातिज़ा हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ और ज़मीनी कुव्वतों से ज़्यादा मालामाल हो जाती हैं, तो फिर वो माजी की साम्राज्यत को या मुल्कियत के ऊपर गलबा पा लेती हैं। फिर हम वो ख़त्म हो गया था और ये कुछ रेफ्रेशमेंट थी जो तमाम टीचर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई थी चाय के साथ। और प्रोग्राम जो था वो ख़त्म हो गया था, 10 बजे से 1 बजे की टाइमिंग थी और बस ये हम लोग एंड में वेट कर रहे थे। और यहाँ चाय बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। तो बस यही था आज का मेरा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।